यहाँ की खबर कुछ दिनों पहले हमने दिखाई थी कि मुर्दा, राय और मोरवा के गांव वालों ने एक विरोध प्रदर्शन किया है अपने घरों के बाहर, अपने दुकान के बाहर काले झंडे लगाए हैं। और उनका विरोध ये था कि यहाँ पर कार सेट नहीं होना चाहिए। और हमारी खबर का असर ये हुआ कि आज गांव वालों के साथ में कई पॉलिटिकल पार्टियां जुड़ गई हैं। यहाँ पर आज बीजेपी आई है तो कहीं ना कहीं शिवसेना भी इनके टच में आ चुकी है। आइए बात करते हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं यहाँ पर गाँव वालों से क्या बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे बीजेपी के जिलाध्यक्ष रविवासी से। रवि जी, आप यहाँ पर आए हैं, गांव की एक समस्या है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि इनकी समस्या का हल होगा कैसे? आज यहाँ हम लोग मुर्दा गांव में यहाँ पे आए हैं। यहाँ के जितने भी स्थानिक गांव करी है, इन सभी की एक समस्या है कि एक तरीके से कब्जा करने का प्रयत्न चल रहा है मेट्रो कार शेड के लिए। और यहाँ पे गांव वालों का कड़ा विरोध है कि जब तक इन्हें किसी भी तरीके का इन्हें कम्युनिकेशन नहीं किया गया, इनसे इनसे बातचीत नहीं की, किस तरीके से इन लोगों को पर्याय व्यवस्था क्या दी जाएगी, उसके बारे में भी कोई भी चर्चा नहीं है। केवल इन्हें नोटिस दे दिया गया कि हम लोग टीएलआर करने आ रहे हैं। पुलिस के प्रोटेक्शन के दम के ऊपर ज़बरदस्ती के तरीके से यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है। और यहाँ की गांव वालों के अंदर एक कहीं ना कहीं आक्रोश है। यहाँ पर भाजपा के नगर सेवक हैं, उन्होंने भी आप तक ये बात पहुँचाई होगी, तो अब बीजेपी यहाँ पे किस प्रकार से गाँव वालों को मदद करेगी, ये गाँव वाले जानना चाहते हैं। देखिए, एक गांव वालों शेतकरी के हिसाब से बोलिए या समाज सेवक के हिसाब से बोलिए या फिर भारतीय जनता पार्टी के नाते से बोलिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुहिम के अंदर जो मेट्रो कार शेड यहाँ पे बिना किसी चर्चा किए ज़बरदस्ती जो राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी भी गांव वालों के साथ में है। ये मैं अधिकार से मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर आज बीजेपी सामने आई है, कहीं ना कहीं शिवसेना भी सामने आ रही है, शिवसेना भी गांव वालों के टच में है, तो आपको क्या लगता है कि शिवसेना का आप स्वागत करेंगे या आप ये कहेंगे कि राज्य सरकार के पास उनको जाना चाहिए क्योंकि विधायक उनके हैं? देखिए, शिवसेना की सरकार है और ये जो मेट्रो कार शेड यहाँ पे शिफ्ट करने का जो निर्णय है, वो शिवसेना की सरकार ने लिया है, क्योंकि पालक मंत्री भी उनके हैं, मुख्यमंत्री भी उनके हैं। और ये जो नगर विकास मंत्रालय जो वो भी शिवसेना के पास में ही है। हालांकि अगर वो गांव वालों के सपोर्ट में आते हैं तो ये अच्छी बात है। खेडूत को आधार किसका मिलेगा? म्यूनसिपल कमिश्नर है, वो 14 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने भी उनको ठोक के बोलना मांगता है, विनंती करके नहीं, कि हम लोग सबको साथ में लेंगे, विश्वास में लेंगे और जो प्रोजेक्ट है वो समझाएंगे। अब क्या करने जा रहा है, कितने ज़मीन में करने जा रहा है, कब करने जा रहे हैं, जो इफेक्टेड है उनको क्या देने वाले हैं, नहीं देने वाले हैं, और जिनका नुकसान होने वाला है, खेडूत का कहना क्या है? उनका तो वही कहना है ना, उनको उनका कहना यह है कि वो हमें जो भी कुछ है उसका आज के बाद जो तकलीफ होने वाला है वो समझ के भी लेने का है और हमें समझाने का भी है। आने से कोई तकलीफ नहीं होने वाला है तो बात अलग है। तब यहाँ की जो भूमिपुत्र संगठन है, समन्वय समिति, उसका अध्यक्ष हूँ। और पिछले 2 साल से हम लोग इस रास्ते के बारे में जो रुंदीकरण का काम शुरू था उसको अटकाव किया है, विरोध किया है कि हमारी मांग है 100 फुट का रास्ता हमें आवश्यक नहीं है और इस यहाँ पे हमें 50 फुट का ही रहने दो। हमारा जो गाँवठन है, गाँव है मूल, वो वैसा ही रहने दो। गाँव को गाँव रहने दो। जी, अभी मैं आपसे बात करूँगा क्योंकि मैंने पिछले टाइम भी आपसे बात की थी। अब जिस प्रकार से हमारे चैनल की आवाज़, हमारे मीडिया के कई मीडिया वालों ने खबर लगाई है, तो मीडिया ने, आपको लगता है कि जिस प्रकार से माहौल बन रहा है तो मीडिया की आवाज़ सही जगह पहुंची है? मीडिया की आवाज़ सही जगह पहुँचे। आप मीडिया वाले हमारे साथ जो आए हैं और हमारी जो कंडीशन है वो आपको हमने बताई है और वो जो है वो वायरल किया है आपने। इसके लिए मैं आपको मतलब बधाई देता हूँ। आया विषय समझो अभी कि ये कार सेट का, तो इसके बारे में मैं ऐसा बोलूँगा कि हमारे किसान भाई हैं, हमारे भूमिपुत्र हैं, इधर रोड के दोनों बाजू जो घर हैं वो ग्राम पंचायत नहीं थे तभी से है। मतलब मेट्रो के समझो इंस्ट्रूमेंट आएंगे, जो क्रेन आएगी, फॉकलन आएंगे, तो वो जो समझो उधर काम शुरू करने चालू करने करेंगे तो इधर के आजू बाजू के समझो छोटे छोटे घर हैं, बिल्डिंग है या कुछ भी है, तो उसको समझो ये करते वक्त वो सब
घर आए, मकान आए, वो गिर पड़ेंगे। और गवर्नमेंट की कितनी भी यंत्रणा आएगी हमको बाहर लेके जाने के लिए, लेकिन हम डट के उधर ही रहेंगे। भले समझो हमारे सीने के ऊपर से कोई भी यंत्रणा चला जावे तो फिर भी हम मरने के लिए तैयार है। मैं आता हूँ, आपके पास आता हूँ। हाँ, हमारे साथ हैं बीजेपी के मीडिया प्रभारी भरत मिश्रा जी। मिश्रा जी, आप तो पत्रकार भी रहे हैं और इस समय जो बीजेपी की भूमिका है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पे आने लगी हैं। अभी आप आए हैं, शिवसेना आ रही, कई आ रहे हैं। तो क्या लगता है आने वाले समय में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं हो जाएगा, या फिर बीजेपी के आगे की प्लानिंग क्या है यहाँ पर? देखिए, सवाल पॉलिटिकल मुद्दे का नहीं है। सवाल ये है कि आप जिस गांव में आपको कोई प्रोजेक्ट खड़ा करना है, उस गांव के लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा। सवाल सिर्फ किसानों का नहीं है। बीजेपी इसलिए यहाँ पे खड़ी हुई है, ये पर्यावरण का नुकसान है। और ये गांव के लोगों ने इस शहर को हमेशा कुछ ना कुछ दिया ही है, कुछ ना कुछ दिया ही। तो आज सबसे बड़ा सवाल एक है, क्या मांग रहे हैं गांव वाले? गांव वाले तो यही बोल रहे हैं ना कि आप आओ, हमारे साथ बैठो और हमसे बात करो, और बात करने के बाद कोई रास्ता निकालो। लेकिन अगर आप उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, कोविड नियमों का आप उल्लंघन बता के उनको जमावबंदी से रोक के पुलिस की धौंस कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर ये गलत है। विकास 5 साल पहले लाया है, जिसने लाया है वो साला हरामखोर था आदमी था। ये हरामखोर आदमी ने इधर ये प्रोजेक्ट लाया उसके फायदे के लिए। वो अभी नहीं है इधर, वो आड़ा मांगता था इधर। काय के लिए गरीब के पेट के ऊपर तो पाए दिया है। अभी तो यहाँ से तीसरा कर्वेचर देके ये लाइन बढ़ाया है मेट्रो का, एक्स्ट्रा लाइन का जो प्रावधान किया है, उसकी वजह से जितने भी रोड साइड हाउसेस है वो अफेक्ट हो रहे हैं। जिसकी हमने खबर लगाई भी थी कि जो रोड साइड जो दुकानें और घर हैं उसमें काले झंडे लगाए, वो विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि टूटने वाले हैं। अच्छा, ये गाँव वालों के हिसाब से अभी क्या चर्चा चल रही गाँव में? नमस्कार, मैं दीपेश म्हात्रे। मैं यहाँ पर जो हमारी रोड के बाधित लोगों की समिति है, भूमिपुत्र समन्वय समिति, उससे निगड़ित हूँ और पिछले 2 सालों से काम कर रहे हूँ। अभी मिश्रा जी जो कि बीजेपी के प्रभारी है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि पेड़ नहीं टूटने चाहिए, पर्यावरण का रक्षण नहीं होगा, बीजेपी करेगी ये वो फलाना फलाना। लेकिन जब ये 2 साल पहले रोड बनने का चालू हुआ, उस वक्त भी किसी को नोटिस नहीं किया गया, नोटिस नहीं दिया गया और सर्वे चालू किया, काम भी चालू किया। तब हमारे नगर सेवक ही थे जो रोड पे खड़े रह के पेड़ तोड़ रहे थे। मेरे घर के सामने भी लगभग 50-60 सालों के ऊपर के जो पेड़ है वो तोड़े गए हैं। तब इनको पर्यावरण नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी सत्ता पलट गई तो ये इनको पर्यावरण दिख रहा है। मैं किसी पक्ष से निगड़ित नहीं हूँ, मैं ना शिवसेना से हूँ, ना बीजेपी से हूँ, ना राष्ट्रवादी, ना कांग्रेस से हूँ। मैं सामान्य नागरिक हूँ। मैंने मत दिया इनको, इन चारों को मत दिया है, लेकिन ये लोग हमारे साथ कभी खड़े नहीं रहे। क्योंकि ये मेट्रो जब बनेगी, मेट्रो का कारशेड जब बनेगा, वो समुद्र सपाटी के ऊपर से लगभग कुछ तो एक एटलीस्ट मेरे ख्याल से 10 फीट या 15 फीट ऊपर जाएगा। तब उसका नुकसान सभी गांव वालों को होने वाला है, आजू बाजू के ज़मीन वालों को भी होने वाला है। अभी जो समुंदर का पानी है, बारिश का पानी है, वो खेतों से होते हुए, मीठागर से होते हुए समंदर में जाता है। वो पानी पूरी तरह ब्लॉक होने वाला है मेट्रो आने के बाद। उसके बाद उसके वजह से गांव तो पानी भरेगा ही, और बाजू के ज़मीन जो है, जो बचे कुछ ज़मीन है, वो भी पानी में जाएंगे। और जो मेट्रो का कहीं ना कहीं एक दिक्कत, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। और उसके बाद जो मेट्रो का जो वेस्टेज पानी है वो सब खाड़ी मार्ग में जाने वाला है। उससे तुम्हारी नमक की खेती और जो मच्छी मारी, ये तीनों जो हमारे उपजीविका के साधन है वो नष्ट होने वाले हैं। तो ये लड़ा सिर्फ जिनकी ज़मीन जा रही है, जिनके घर जा रहे हैं, उनका नहीं है, पूरे तीनों गाँव के लोगों का है। देखिए, हमने कोशिश किया कि यहाँ पर भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करने के लिए, गांव वालों से बात करने के लिए, यहाँ की जो समिति है उनसे बात करने के लिए कि इसका सलूशन क्या होना चाहिए, किस प्रकार की तकलीफ में आगे आ सकते हैं कि अगर यहाँ पे सड़क बनती है, यहाँ पे कारशेड बनता है तो गांव वालों को क्या तकलीफ आ सकती हैं। आगे भी हम इस खबर पर नज़र रखेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।